प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ी हुई है। यह हमें बताता है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। वर्षा ऋतु में हमें हमारे स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होता है। उसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर हितेश जानी, जो लोकायुर्वेद के प्रणेता, भारत की विश्वविख्यात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के प्राचार्य, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी। सर, आप बताइए कि वर्षा ऋतु में हमारा स्वास्थ्य हम किस तरह से रख सकते हैं? बहुत आनंद है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। वैसे हमारे यहाँ गुजराती लोगों में कहा गया है, वैसे हर भाषाओं में कहा है कि आवरे बरसात, यानी कि वर्षा रानी आपका स्वागत है। गेवरियो प्रसाद, गेवर नामक एक मिठाई है, स्वीट्स है, उसका प्रसाद लीजिए। ऊनी ऊनी रोटली, यानी कि गरम गरम ताज़ा ताज़ा भोजन करो। करेला का साग, कारेलाનું साग ऐसा गुजराती में कहते हैं। अब ये सिर्फ गुजरात में नहीं है, हर राज्यों में ऐसी कुछ न कुछ बातें वर्षा रानी के स्वागत के समय कहा गया है, बताया गया है। तो ये क्यों कहा? इस समय हम क्यों बाकी मिठाई की चर्चा नहीं करेंगे, गरम गरम खाने की चर्चा नहीं करेंगे? तो ये इसलिए वर्षा ऋतु में बात करेंगे। तो वर्षा ऋतु के समय हमारा बॉडी का तापमान कुछ अलग होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है, जिसको हम पाचक रस कहते हैं, आयुर्वेद में जिसको अग्नि बोला गया है, पचने की प्रक्रिया जो जिस जिस सिस्टम से होती है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होती, उसमें बहुत हार्मोन्स भी काम करते हैं, एंजाइम्स भी काम करते हैं। कुछ ऐसे पाचन प्रणाली का ख्याल रखते हुए जो इस ऋतु में बहुत मंद होता है, सिक्रीशन का लेवल लो होता है, तो इस ऋतु में हमको भूख लगती है लेकिन पचता नहीं। खाने की बहुत इच्छा होती है लेकिन पचता नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना, जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो बताया कि गरम जमो भोजन लियो और ताज़ा खाओ। तो ऊनी रोटली मतलब रोटी, दाल, सब्जी, जो भी आपका फुल्का है, जो भी, लेकिन आप ताज़ा खाओ, बासी ना खाओ, ठंडा तो बिल्कुल मत खाओ। तो गरम गरम ताज़ा ताज़ा खाना, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा, पित्त नहीं बनेगा। फिर बताया कि गेवरियो प्रसाद, यानी स्वीट तो हमारे जीवन में ज़रूरी है, मधुर रस से बल मिलता है, लेकिन अभी हम लड्डू खास प्रकार के, फिर बड़ा पेड़ा, बर्फ़ी, मालपुआ ऐसा नहीं खा सकते जो हम विंटर में खा सकते हैं। गुजराती लोग वड़िया खाते हैं, कुछ बड़े बड़ी मिठाइयाँ खाते हैं, ऐसा हम नहीं खा सकते। तो गेवर ऐसी चीज़ है, थोड़ी मधुर भी है लेकिन पचने में लघु है। जलेबी अभी नहीं खा सकते, अभी आप गेवर या मेघ लाडू बनता है, ऐसी कुछ चीज़, तो मधुर रस भी चाहिए लेकिन पचने में ज़्यादा समय न लगे, पचने में हैवी न हो, ऐसा खाना चाहिए। और कुछ चीज़ आपको कड़वी खानी पड़ेगी, बिटर टेस्ट वाली। तो करेला इज एग्जाम्पल, नॉट करेला सिर्फ, लेकिन जितने भी क्लाइंबर्स है, जो फल, जो सब्जी फल के स्वरूप में है, जो लटकती है, यानी कि पत्ता भाजी नहीं, पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी नहीं, मेथी नहीं, धनिया नहीं, पालक नहीं, कितने भी गुण वाले हैं, लेकिन इस ऋतु में आप नहीं खा सकते। वो पचेगा भी नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा वर्म्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन को ख़राब करते हैं, डायरिया, डिसेंट्री और बहुत ऐसे रोग कर सकते हैं। तो अभी आप करेला, परवल, दूधी यानी लौकी, ऐसे चीज़ जो क्लाइंबर पे होते हैं, लटकते हैं, ऐसी चीज़ आप खा सकते हैं। उसका थोड़ा उसमें मधुर और कसेला, कड़वा ऐसा रस होता है, तो वो बल देता है, तो इसलिए उसकी सब्जी का आपको बयान किया गया है। तो वर्षा ऋतु का तो स्वागत करना है, लेकिन वर्षा ऋतु में पचने की समस्या एक बता दिया। दूसरा ये बताया कि भाई देखो, घर से बाहर जाओ तो छाता लेके जाओ, रेनकोट लेके जाओ, मतलब भीगो नहीं। अब बच्चे लोग तो पानी में जाते हैं, और एक आध सीज़न में एक आध बार तो हमको भी, सबको बारिश में स्नान करना चाहिए, लेकिन 3-4 महीना तक इस बारिश में जाने से सर्दी, जुकाम, कफ के रोग, कोल्ड, हेडेक, हैवीनेस ऑफ हेड, ऐसा ये सब हो सकता है। तो वो ना बोला गया, बाहर कम निकलो। जब भी आप बाहर निकलो तो आप थोड़ा उसी समय इस्त्री किया हुआ, वैसे पास ही इस्त्री
या प्रेस हम करते ही हैं, लेकिन उस समय गरम गरम कपड़ा पहनना, जैसे गरम खाना उसी तरह से एकदम तुरंत प्रेस करके कपड़ा पहनना, उनकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट होती है। बॉडी वार्म रहता है, तो बॉडी की जो थर्मोस्टेटिक कंडीशन है वो अच्छी रहती है। तो गर्म कपड़े, और फिर भी कपड़े बहुत हैवी नहीं पहनना है, पतला, जैसे विंटर में हम पहनते हैं ऐसा नहीं पहन सकते। समर वाला ही कपड़ा हम पहन सकते हैं, मतलब कॉटन के, क्योंकि वूल के कपड़े तो पहनेंगे तो भीगेंगे तो बहुत और ख़राब हो जाएगा। तो इस समय पतले कपड़े, सूती के कपड़े, और थोड़ा उसी समय गर्म करके कपड़ा पहनना चाहिए। छाता लेके जाओ, मतलब भीगो नहीं। और कुछ तो आपको घर में स्पाइसेस चाहिए, उस समय अगर नहीं रखेंगे तो बीमार जरूर होंगे, बीमार होंगे तो ठीक नहीं होंगे। तो अगर आपको मानसून को एंजॉय करना है तो घर में पुदीना होना चाहिए। हाँ, मानसून को एंजॉय करना तो अदरक चाहिए ही चाहिए। नया अदरक इस समय आता है, वो कच्चा अदरक होता है, वो बहुत पाल प्रकार का, मतलब बच्चा जैसा होता है। विंटर में तो अच्छा पक के आ जाएगा, विंटर में ऐसा अदरक चाहिए, लेकिन मानसून में भी कच्चा अदरक चाहिए। तो वो अदरक चाहिए, पुदीना चाहिए, और आपको लहसुन चाहिए। ये 3 अगर है तो आपको जुकाम, सर्दी, डायरिया, डिसेंट्री, पचने की तकलीफ कुछ नहीं होगी। तो आपको उसकी चटनी खानी चाहिए। तो आपका डेली फूड में जो भी खाओ, साथ में पुदीना, अदरक और लहसुन, फिर उसमें आप हरी मिर्च, कभी लाल मिर्च, कभी काली मिर्च, कभी सेंधा नमक, कभी काला नमक, ऐसे डाल के, नींबू डाल के आप कर सकते हो चटनी। तो चटनी आपके फूड में सुबह हो, शाम हो, नाश्ते में हो, ये ऐसा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मानसून की फूड की मैंने बात बताई। कुछ चीज़ें मानसून में आपके घर में, आपके बच्चे को, आपके अक्सर जुकाम ऐसे वगैरह होते हैं, हम उसकी भी चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको फूड का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप क्या ड्रिंक देंगे? आपको मिठाई की खानी इच्छा होती है तो कौन सी मिठाई खाएंगे? आपको बच्चे कहते हैं कि भाई भूख तो लगी है, चटपटा नाश्ता चाहिए, तो कौन सा नाश्ता करेंगे? तो उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो हर ऋतु में उस ऋतु का नाश्ता होता है, उस ऋतु का व्यंजन होता है, उस ऋतु का खान पान होता है, उस ऋतु के ड्रिंक्स होते हैं। तो उस तरह से जो आयुर्वेद ने बताया कि हित भूख अपनी तासीर के अनुसार खाओ, मित भूख यानी थोड़ा कम खाओ। वर्षा ऋतु में तो ये ज़्यादा लागू होता है। और ऋतु भूख, इस ऋतु में क्या खाना है वो समझ के खाओ, तो फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो वर्षा रानी का स्वागत है। वर्षा ऋतु में हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।